हरे कृष्णा। रिचर्स विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और वो है ग्रहों का मरण कारक स्थान पर होना, यानी कि MKS पर होना। तो जो ग्रह हैं वो उनका किसी ऐसे भाव में होना जहाँ पर कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, भले ही वो एक योग कारक ग्रह क्यों ना हो। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति ज्योतिष जैसे कठिन विषय को समझना चाहता है तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी प्रयास में हम ग्रहों के मरण कारक स्थान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो जिससे कि हमें किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एनालिसिस मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए शुक्र ग्रह है, वो किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में यदि छठे भाव में 6th हाउस में प्लेस्ड है तो इसे जो है शुक्र ग्रह के लिए छठा भाव जो है वो मरण कारक स्थान माना जाता है, MKS माना जाता है। क्योंकि देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है और वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस और हैप्पीनेस को। और दूसरी तरफ जो छठा भाव है वो रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण, रिपु को, बीमारियों को। तो शुक्र जैसे सौम्य ग्रह के लिए जो है छठा भाव में प्लेस्ड होना जो है वो मरण कारक स्थान माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके लिए जो है अच्छा परफॉर्म कर पाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की प्लेसमेंट वीनस के लिए जो है एक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट मानी जा सकती है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को, MKS के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे एक तरह से प्लानिटरी डेथ के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसे हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि देखिए, मान लीजिए शुक्र ग्रह जो है वो यदि बर्थ चार्ट के छठे भाव में प्लेस्ड है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है उसको कुछ हो जाएगा या फिर व्यक्ति का विवाह ही नहीं हो पाएगा। बल्कि यहाँ पर शुक्र ग्रह का प्लेस्ड होने का ये तात्पर्य है कि भले ही शुक्र एक योग कारक ग्रह क्यों ना हो बर्थ चार्ट में, यदि शुक्र छठे भाव में प्लेस्ड है बर्थ चार्ट के तो प्रॉब्लम्स, मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित इश्यूज का लाइफ में जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो छठे भाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस की। देखिए, जो हमारा बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस है उसका जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो सूर्य ग्रह को माना जाता है। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह यदि प्लेस्ड हो तो ये शनि ग्रह के लिए जो है MKS माना जाता है, मरण कारक स्थान माना जाता है। भले ही शनि एक योग कारक ग्रह क्यों ना हो बर्थ चार्ट में, लेकिन यदि वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यदि शनि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में यदि प्लेस्ड है तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है ओवर एनालिटिकल बना सकता है, बहुत डीप थिंकर बना सकता है और व्यक्ति जो है वो सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस में ही जीता है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस की। तो यहाँ पर यदि बृहस्पति ग्रह, जुपिटर यदि यहाँ पर प्लेस्ड हो तो ये प्लेसमेंट जुपिटर के लिए जो है मरण कारक स्थान की तरह मानी जाती है। क्योंकि देखिए, जो तीसरा भाव है वो हमारी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है और काम त्रिकोण के भाव 3, 7, 11 में से जो है पहला भाव माना जाता है तृतीय भाव। तो यहाँ पर धर्म और स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बृहस्पति ग्रह अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जुपिटर के लिए
बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में अच्छा परफॉर्म कर पाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये प्लेसमेंट जो है जुपिटर के लिए, बृहस्पति के लिए एक जो है डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट जो है वो मानी जा सकती है। तो इसी तरह से केतु ग्रह के लिए भी जो बर्थ चार्ट का तीसरा भाव है वो एक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। केतु के लिए भी तृतीय भाव जो है वो मरण कारक स्थान जो है माना जाता है। और इसी तरह से तृतीय भाव के बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारे बर्थ चार्ट का 9वां भाव है वो राहु ग्रह के लिए जो है मरण कारक स्थान माना जाता है। तो देखिए, अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो केतु ग्रह है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है अकेलेपन को, डिटैचमेंट को। तो केतु का थर्ड हाउस में प्लेस्ड होना, कम्युनिकेशन के भाव में प्लेस्ड होना जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि अकेलेपन और डिटैचमेंट का कारक केतु जो है वो जो है ज़्यादा कम्युनिकेट करना जो है उसको रास नहीं आता। तो इस तरह से केतु का तृतीय भाव में प्लेस्ड होना जो है वो उसके लिए एक तरह से MKS माना जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस की। तो देखिए, जो चतुर्थ भाव है वो हमारे होम और होम एनवायरनमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बुध ग्रह जो है उसे ज्योतिष में एक राजकुमार की संज्ञा दी गई है, और बच्चों को भला घर की चारदीवारी में रहना जो है वो कहाँ तक रास आता है। तो बुध ग्रह यदि बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो उसे जो है बुध के लिए मरण कारक स्थान MKS माना जाता है। और इसी तरह से बुध ग्रह यदि बर्थ चार्ट के सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड हो तो भी सप्तम भाव जो है वो बुध के लिए मरण कारक स्थान माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह को जो है एक नपुंसक ग्रह माना जाता है, और सप्तम भाव जो है वो विवाह को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध के एक नपुंसक ग्रह के विवाह भाव में होना जो है उस स्थिति में जो है बुध ग्रह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। तो देखिए, पावर, पैशन, एग्रेशन और डिज़ायर को रिप्रेजेंट करने वाला मंगल ग्रह जो है वो यदि बर्थ चार्ट के सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड हो, विवाह भाव में प्लेस्ड हो, तो ये मंगल ग्रह के लिए मरण कारक स्थान माना जाता है। क्योंकि देखिए, जो मंगल है ग्रह वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल के विवाह भाव में प्लेस्ड होने से, सप्तम भाव में प्लेस्ड होने से ये मंगल ग्रह के लिए एक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। मंगल के लिए यहाँ पर जो है परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और व्यक्ति का जो है एग्रेशन यदि यहाँ पर सप्तम भाव में यदि मंगल प्लेस्ड हो तो व्यक्ति के एग्रेशन की वजह से मैरिज और रिलेशनशिप में जो है व्यक्ति को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के एट्थ हाउस की। तो देखिए, अष्टम भाव जो है हमारे बर्थ चार्ट का वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में जो कुछ भी छुपा हुआ है, हमारे जीवन की में होने वाली सडन इवेंट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को, डेथ को, सीक्रेसी को। तो चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह यदि बर्थ चार्ट के एट्थ हाउस में यदि प्लेस्ड हो तो इसे जो है चंद्रमा के लिए मरण कारक स्थान माना जाता है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इमोशंस को, और चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य ग्रह माना जाता है, और इसे इसकी अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट है वो चंद्रमा को बिल्कुल भी रास नहीं आती। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, हम जीवन में अपने रिश्तों में आगे बढ़ते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस
इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो अष्टम भाव में यदि चंद्रमा प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने में जीवन के इनिशियल ईयर्स में जो है वो प्रॉब्लम रह सकती है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा उसे अष्टम भाव की सीक्रेसी जो है अष्टम भाव की सीक्रेसी ट्रांसफॉर्मेशन जैसी जो एनवायरनमेंट है अष्टम भाव का, वो चंद्रमा को बिल्कुल भी रास नहीं आता। तो अब मैं बात करने वाली हूँ हमारे बर्थ चार्ट के 9th हाउस की। तो देखिए, नवम भाव हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, गुरु को, हायर लर्निंग को, हमारे बिलीफ सिस्टम को। तो यदि राहु जैसा ग्रह बर्थ चार्ट के 9th हाउस में प्लेस्ड हो तो ये प्लेसमेंट जो है, जो नवम भाव है, वो राहु के लिए जो है मरण कारक स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर यदि राहु ग्रह प्लेस्ड हो 9th हाउस में, तो राहु की महादशा या अंतरदशा के दौरान व्यक्ति के मन में धर्म के और आस्था के प्रति जो है एक तरह से एक विरोध की भावना जो है वो रह सकती है। और राहु की महादशा या अंतरदशा के दौरान यदि राहु 9th हाउस में प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, और दूसरी भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के 12th हाउस की। तो देखिए, ग्रहों का राजा सूर्य यदि हमारे बर्थ चार्ट के 12वें भाव में प्लेस्ड हो तो ये सूर्य के लिए जो है ये भाव 12वां भाव जो है वो मरण कारक स्थान माना जाता है। तो देखिए, 12वां भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्सपेंडिचर को, लॉसेस को, बेड प्लेजर्स को, मेंटल असाइलम्स को, और जेल यात्रा को भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। तो 12वें भाव की में सूर्य की प्लेसमेंट जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट जो है वो मानी जा सकती है, भले ही सूर्य बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह क्यों ना हो। तो सूर्य को यदि वो 12वें भाव में प्लेस्ड हो तो यहाँ पर सूर्य को जो है अच्छा परफॉर्म कर पाना सूर्य के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह मरण कारक स्थान पर है, किसी ऐसे भाव में है जहाँ पर कि वो योग कारक होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं दे पाता, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में बर्थ चार्ट के बहुत गहराई से एनालिसिस करने के बाद ही व्यक्ति को जो है रेमेडीज सजेस्ट की जानी चाहिए। और इसके साथ ही यदि हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह मरण कारक स्थान पर प्लेस्ड है तो उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा के दौरान हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक ही रखनी चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।